आज का एपिसोड नंबर 2 का वीडियो का शेष भाग आप आगे देख सकते हैं। क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में शनि सबसे योग कारक और सबसे पावरफुल ग्रह है, तो आपको कौन सा डायरेक्शन सूट करेगा? आप इस चार्ट पे देखेंगे तो आपको वेस्ट डायरेक्शन सूट करेगा। इसका मतलब ये है, अगर आपका शनि या फॉर एग्जाम्पल आपका सूर्य सबसे योग कारक इस कुंडली के आपकी कुंडली के हिसाब से है, तो आपको कौन सा डायरेक्शन सूट करेगा? आपको ईस्ट डायरेक्शन सूट करेगा। उसी प्रकार अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये जितने के जितने 9 ग्रह हैं, इनके एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। चंद्र का जो एलिमेंट है वो है वाटर, पानी। सूर्य सभी जानते हैं, इसकी जो तेज है, इसका जो वो है, उसका एलिमेंट्स क्या है? फायर। शनि का एलिमेंट क्या है? वो है एयर। बुध का एलिमेंट अर्थ, धरती, पृथ्वी। शुक्र का जो एलिमेंट वो वाटर है, पानी है। गुरु का एलिमेंट जो है वो स्काई है, स्काई। मंगल का जो एलिमेंट है वो फायर है। राहु का जो एलिमेंट है वो वायु, एयर। और केतु का जो एलिमेंट है वो वायु, एयर। इसको फिर से आपको याद करना है, रिमेंबर करना है, क्योंकि मैं दोबारा आपको बताने जा रहा हूं कि कुंडली प्रेडिक्शन में ये सारी की सारी चीजें बहुत काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका चंद्र का एलिमेंट वाटर है, शुक्र का एलिमेंट वाटर है। ये दोनों एक साथ अगर किसी घर में बैठते हैं तो दोनों एक ही एलिमेंट के अगर बैठे हैं तो वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये अपन सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, बट आज का जो टॉपिक में थोड़ा सा मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आज मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, चंद्र है। ये जो चंद्र है ये माँ का कारक होता है, और जो आपका मन है, मन का कारक चंद्र होता है। जो आपके थॉट्स हैं, आपकी जो माइंड है, बेसिकली अगर उसको स्टडी करना है तो अपने को चंद्र से स्टडी करना पड़ेगा। मोटा मोटी बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि चंद्र जो है वो एक एलिमेंट, उसका वाटर है, उसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। और कल जो मैंने आपको बताया था, इसका जो जेंडर है वो भी आप लोगों को शायद पता होगा। सारे का सारे मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका जेंडर क्या है, उच्च राशि में क्या है, नीच राशि में क्या है। बट ये जो कारक है ये माइंड का कारक है, और मदर का कारक भी चंद्र है। जो सूर्य है वह आप सब लोग जानते ही हैं कि बेसिकली ये बहुत सबसे पावरफुल एक ग्रह है, और ये जितने भी ग्रह हैं उसको ग्रहों का राजा कहा जाता है। इसका जो कारक है ये फादर। अगर आपको अपने पिता के बारे में जानना है तो सूर्य की प्लेसमेंट आपको जाननी होगी। तो ये जो सूर्य है वो फादर का कारक है, और गवर्नमेंट का भी कारक यही है। अगर आपकी नौकरी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या और कुछ उच्च श्रेणी के IAS IPS में अगर आप देखते हैं तो वो सूर्य को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कारक है। उसी प्रकार जो शनि है वो जस्टिस है। अगर आपने जस्टिस नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि शनि अपनी महादशा, अंतरदशा या साढ़े साथी में आपकी वाट लगा देगा। तो ये बहुत स्लो प्लैनेट है। सबसे धीमा प्लैनेट अगर सौरमंडल में कोई है तो वो है शनि। उसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। बुध, बुध बेसिकली बिजनेस का कारक है। जो भी बिजनेस है, जो भी इंटेलिजेंसी है, जो भी अकाउंटेंसी है, वो
बुध से अपन देखते हैं। एंड बुध इज ए प्रिंसेस। बुध को एक बच्चे के रूप में भी अपन देखते हैं। ये बहुत चुलबुला होता है, ये एक प्रिंसेस है। जो बच्चे होते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वही आपको बुध के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे। उसी प्रकार जो शुक्र है, ये शादी का एक कारक होता है। और आज के जमाने में जितने भी भोग हैं, लग्जरी, गाड़ी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और आपके लग्जरी फ्लैट्स और महंगी गाड़ियाँ और जो 5 स्टार होटल में रहना और आपकी सुंदरता, ब्यूटी, और उसके अलावा द बेड प्लेजर, तो ये सारी की सारी चीज का कारक शुक्र होता है। तभी आज के जमाने में शुक्र को इतना महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो माना गया है, क्योंकि आज के दिन में सबको 5 स्टार ट्रीटमेंट चाहिए, 5 स्टार लाइफ चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए और ब्रांडेड कपड़े चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के जमाने में। उसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, गुरु। अब आप ये मान के चलिए कि जो गुरु है, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है। सबसे शुभ ग्रह गुरु है। अगर इस गुरु की दृष्टि जहां भी पड़ जाए तो उस ग्रह के बल्ले बल्ले आप समझ लीजिए। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक नॉर्मल सी आपको मैंने बात बता दूं, ये अगर फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली है, तो अगर गुरु की दृष्टि शादी के घर में पड़ जाती है, ये आपका मैरिज हाउस है लग्न कुंडली का, तो आप ये मान के चलिए कि 95% केसेस में तलाक होगा ही नहीं और शादी टूटेगी नहीं। उसी प्रकार अपन आगे चले, मंगल। तो ये मंगल जो कारक है, भाई बहनों का कारक है, और इसको अपन एक ऐसे स्पोर्ट्समैन भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो बहुत बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, जिसने ओलंपिक में अभी मेडल्स जीते हैं, तो उसका मंगल बहुत स्ट्रांग रहा होगा। अदरवाइज वो इतने बड़े मेडल्स और इतने बड़े स्पोर्ट्स में जो महारत हासिल उन्होंने की है वो नहीं कर सकते। उसके अलावा हम मंगल को कमांडर इन चीफ भी कह सकते हैं, पुलिस का या आर्मी का। ये बेसिकली जो इसका बॉस बोलता है वो ये काम करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो इसके बॉस बोलेगा, मंगल उसी हिसाब से अपना काम करेगा, वो सही हो या गलत हो। और उसके अपन आगे चले तो राहु जो है, कल मैंने आपको बताया था, एक छाया ग्रह है, इसका खुद का अस्तित्व नहीं है। जिस राशि में बैठता है उसी के हिसाब से ये काम करता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कारक पॉलिटिक्स का है। जो पॉलिटिक्स आज के जमाने में जो इतनी जबरदस्त हो गई है, उसका कारक ये राहु है। तो पॉलिटिशियन के लिए, सक्सेस पॉलिटिशियन के लिए राहु का बलवान होना आपकी कुंडली में बहुत जरूरी है। और राहु जो है उसको अपन एज ए डिटेक्टिव भी बोल सकते हैं। ये जितने भी डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, और ये राहु कंट्रोल करता है। और राहु के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, ये सारे के सारे लॉस को बाईपास करके चलता है। जैसे कोई भी एक लॉ बना हुआ है, तो ये राहु उस चीज को मानेगा नहीं, ना वो जिंदगी में मानता है। कोई भी लॉस आप ले लो, उसको ये बाईपास करके चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी लाल बत्ती सिग्नल में हो गई है, तो ये उसको तोड़ के भी जाएगा, क्योंकि उसको लॉ मानना ही नहीं है। इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और डिटेक्टिव, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ही इज ए डिटेक्टिव एंड सारी की सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करता है। इसका काम ही वही है, टू ब्रेक ऑल द बाउंड्रीज। एंड ये इंटरनेट का भी कारक है। जो आज के जमाने में जो इंटरनेट जो है, उसका कारक राहु है।
उसी हिसाब से अपन केतु को लें तो केतु मोक्ष का कारक है, इंट्यूशन का कारक है, और एक पाप ग्रह होते हुए भी सबसे शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। अगर ये किसी शुभ ग्रह शुभ राशि के उसमें कर जाए तो इसकी जो स्पिरिचुअलिज्म है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 4 टाइम्स बढ़ जाती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितने भी वर्ल्ड में बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं उसका बिना केतु के वो इतने बड़े मैथमेटिशियंस नहीं बन सकते। अगर आपका केतु स्ट्रांग है तो आप ये मान के चल लीजिए यू आर वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड। जो कुंडली स्टडी करेंगे तब आप देखेंगे, बट एक मोटा मोटी तौर पर मैंने आपको बता दिया। अब आज के जो एपिसोड में हमने जो 9 ग्रह थे उसके बारे में टोटल डिस्कशन कर दी। अब आगे का जो चैप्टर होगा, आगे का जो एपिसोड होगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और मेरे से और एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस या मेरी जो एपिसोड्स हैं वो पसंद आ रहे हैं तो उसको ज़रूर लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।